करके सबसे बड़ी जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अभी अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल का है, जिसे लेकर सवाल खड़े हैं कई। और इसी बीच ये खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि अग्निवीर योजना में जवानों की भर्ती भी बढ़ेगी और कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। 25% रिटेंशन की स्कीम में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अग्निवीर योजना को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जवानों का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि अभी जो अग्निवीर जवानों का कार्यकाल है 4 साल का, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अग्निवीर योजना में जवानों की भर्ती भी बढ़ाई जा सकती है। तो वहीं बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्पा सेंटर से 13 युवक और युवतियों को पकड़ा है, जिसमें 6 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं। स्पा सेंटर में आपत्तिजनक सामान भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये लोग लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा चला रहे थे, जिसका पर्दाफाश पुलिस की टीम की तरफ से किया गया। और पुलिस की छापेमारी में ये देखिए, ये युवक युवतियां यहां से हिरासत में लिए गए हैं। स्पा सेंटर पर पुलिस का एक्शन, बीकानेर से ये तस्वीरें सामने आई है। 6 लड़कियां 7 लड़के, इन्हें गौर से देखिए। ये गिरफ्तार किए गए, कई आपत्तिजनक सामान इनके पास से बरामद हुए हैं। में से स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। हमने गोपनीय स्तर पर इन सूचनाओं का सत्यापन करवाया। आज सीओ साहब सिटी के नेतृत्व में एक कोटगेट थाने की हमारी पूरी टीम ने हीरालाल माल स्थित एक स्पा सेंटर पर दबिश दी। स्पा सेंटर में कुल 13 व्यक्ति, जिनमें 7 पुरुष और 6 महिलाएं, सभी आपत्तिजनक अवस्था में मिले। सेक्सुअल जो इंटरकोर्स करने का जो सामान है, वो काफ़ी सामग्री वहाँ बरामद हुई है। तो अक्सर कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भरी, लेकिन जिंदगी की इस आपाधापी में हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। कई बार जल्दबाजी के चलते मौत को दावत देते हैं। रिपोर्ट देखिए। आबू रोड रेलवे स्टेशन से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में जान पर बनाई। जी हाँ, ये ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है जब किसी शख्स ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की हो और फिर हादसे का शिकार ना हुआ हो। लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जो हादसे के बाद सुरक्षित बच जाते हैं। उन्हीं में से ये बुजुर्ग है। तस्वीरें आबू रोड रेलवे स्टेशन की हैं। आप देख सकते हैं, सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच एक बुजुर्ग हाथ में पानी की बोतल लिए ट्रेन की तरफ जाते नजर आते हैं। लेकिन इस बीच धीमी रफ्तार से ट्रेन चल रही होती है, लेकिन बुजुर्ग उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं और उसी बीच उनका पैर फिसल जाता है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोग भागकर उन्हें बाहर की तरफ खींचते हैं और आखिर में बुजुर्ग हादसे का शिकार होने से बच जाते हैं। ये तस्वीरें सबक हैं उन लोगों के लिए जो जल्दबाजी में मौत को दावत देते हैं। ऐसे में जितना हो सके वक्त पर ट्रेन को पकड़ें, जल्दबाजी में जान की बाजी ना लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अलवर जिले के राजगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित पिनान टोल टैक्स पर एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आपको बता दें कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और यह भी बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नींद में था और इसी दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारी बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक उदयपुर के भील से एक ट्रक दिल्ली जा रहा था। मंगलवार की देर रात को ट्रक चालक को नींद आ गई। ट्रक चलता रहा और इसके बाद ट्रक पिनान टोल प्लाजा के एग्जिट पर चला गया। गनीमत यह रही कि ट्रक टकरा करके बंद हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ये ट्रक जो है वो चल रहा था, इसी दौरान ड्राइवर को नींद आ गई। और इसी बीच खबर, विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से होगा। राज्यपाल ने सत्र आहूत करने की मंजूरी दे दी है।
10 जुलाई को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा और प्रदेश का बजट तैयार करने में अधिकारी जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल ने सत्र आहूत करने की मंजूरी दी है। 3 जुलाई से विधानसभा का सत्र, 10 जुलाई को बजट पेश होगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी परीक्षा को कैंसिल करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि केवल कुछ छात्रों के लिए पेपर फिर से कराने होंगे। नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन फिर से 23 जून के दिन होगा। इस दिन केवल उन 1563 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम आयोजित किया जाएगा जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इस प्रकार यह भी साफ हो गया कि परीक्षा रद्द करने की स्टूडेंट की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने केवल इन स्टूडेंट्स के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने की बात कही है। तेईस जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। पूरे मामले को लेकर नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। ग्रेस मार्क्स वालों को 2 विकल्प दिए गए हैं। 23 जून को या तो दोबारा से नीट की परीक्षा दें या फिर ग्रेस मार्क्स के बिना काउंसलिंग में जाए, ये एनटीए की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने जवाब दाखिल किया है। 23 जून को दोबारा परीक्षा कराने की बात कही गई है। ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। तो 1563 छात्रों को दोबारा से 63 स्टूडेंट्स को दिए थे। वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दे ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि वो केस जो है 8 जुलाई को सुनेगा। तब तक 6 जुलाई कितने शायद बोल देगी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आज शायद डिसीजन आया है तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी। तो ग्रेस अंक पाने वालों को या तो फिर से परीक्षा देनी होगी या फिर बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में जाना होगा, ये तय करना होगा। उन्हें विकल्प दिया गया है। ग्रेस अंक पाने वाले फिर से परीक्षा देंगे और अगर नहीं देंगे तो उनके ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया जाएगा। एनटीए की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया। ग्रेस मार्क्स वालों को 2 विकल्प दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल किया गया और यह बताया गया कि 23 जून को दोबारा उन छात्रों की परीक्षा होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। उनके सामने 2 विकल्प दिए गए हैं और इन छात्रों के रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया इनकी शुरू होगी। यह भी बताया गया 30 जून से पहले इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, यह एनटीए की तरफ से कहा गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि दोबारा सभी छात्र परीक्षा नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा कि 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। दूसरी याचिका पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर है। हिमांशु, क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब साफ हो गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में ये तो साफ हो गया है कि 1563 जो स्टूडेंट हैं उन्हें एक बार फिर से नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि जो ग्रेस के दायरे में तमाम स्टूडेंट आ रहे थे जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक मोटे तौर पर जो स्टूडेंट्स की मांग है वो पूरी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो दो अलग अलग तबके कहे जा सकते हैं, दो अलग अलग विचारधारा कही जा सकती है जो कोटा में फिलहाल देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। एक मोटे तौर क्या पर कह रहे हैं इस फैसले को लेकर के? जो स्टूडेंट्स के रिएक्शंस की मांग करें तो एक तरफ सीधे तौर पर ऐसे बड़े स्टूडेंट की तादाद है जो रीनीट की मांग कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कुछ नहीं चाहिए, रीट पूरी की पूरी जो परीक्षा है वो दोबारा से हो, यानी रीनीट की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट की तादाद भी बड़ी है जो कह रहे हैं कि भाई जिनकी मांग यही थी कि जो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए उनके एग्जाम दोबारा करवाए जाए, यानी कि मोटे तौर पर उनकी मांग पूरी हो गई है। वो पूरा की पूरा जो खेमा है वो खुश है, लेकिन जो खेमा मांग कर रहा था पूरी की पूरी परीक्षा को दोबारा करवाने को लेकर के उनकी मांग कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। तो अब ऐसे में वो लोग अपनी आवाज को और बुलंद कर रहे हैं और सीधे तौर पर रीनीट की जो मांग है वो तेज हो रही है, और इसके साथ ही सीबीआई जांच की जो मांग है वो भी की जा रही है। एनटीए के बजाय इस पूरे मामले में सीबीआई खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो, सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करे, इस तरह की मांग भी फिलहाल कोटा और कोटा के तमाम जो स्टूडेंट है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। और